मेरे पैरों तले जमीन सच में उस दिन खिसक गई थी जब उन्होंने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम मेरे पति से शादी कर लो। उस एक पल में मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई हो, जैसे मेरे आसपास की सारी आवाजें कहीं दूर चली गई हो और मैं बस उनकी बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ। मेरा नाम रिया है, मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है, लेकिन जिंदगी ने मुझे इतनी जल्दी इतना कुछ दिखा दिया था कि कई बार मैं खुद को आईने में देखकर सोचती थी, क्या सच में मैं इतनी छोटी हूँ या फिर हालात ने मुझे वक्त से पहले बड़ा बना दिया है। एक हफ्ता पहले मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और उनके जाने के बाद जैसे हमारा घर भी धीरे धीरे टूटने लगा था। माँ पहले से ही बीमार रहती थी, उनकी हालत ऐसी थी कभी कभी उन्हें उठकर बैठने में भी मुश्किल होती थी और घर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि रसोई में झांकने पर खाली डिब्बों के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। मैं 12वीं पास थी और मेरे मन में भी सपने थे कि मैं आगे बढ़ूंगी, कुछ बनूंगी, माँ को आराम दूंगी, लेकिन हालात ने मेरे सारे सपनों को जैसे एक झटके में तोड़ दिया था। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही सच्चाई थी कि मुझे किसी भी तरह काम ढूंढना है ताकि मैं और मेरी माँ जिंदा रह सके। मैं हर सुबह एक उम्मीद के साथ घर से निकलती थी कि शायद आज कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन हर शाम खाली हाथ और टूटे हुए दिल के साथ वापस लौटती थी। लोगों के दरवाजे खटखटाते हुए मेरी हिम्मत जवाब देने लगती थी। कुछ लोग दरवाजा खोलकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखते थे जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बोझ हूँ, और फिर बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर देते थे। कुछ लोग साफ मना कर देते थे कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, और कुछ लोग तो मेरी बात पूरी सुने बिना ही मुझे जाने के लिए कह देते थे। उस दिन जब मैं पूरी तरह थक कर घर लौटी तो माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद भी थी और डर भी, जैसे वह जानती थी कि मैं फिर खाली हाथ आई हूँ। मैंने उनसे झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज ही मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं चुप रही और बस उनके पास बैठ गई। उस दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे मजबूरी में सामने की दुकान से उधार मांगना पड़ा। दुकानदार ने पहले मना कर दिया, लेकिन जब मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि माँ को दवा खानी है तो उन्होंने थोड़ा सा आटा दे दिया। मैं वह आटा लेकर घर आई और रोटियां बनाई। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और माँ को खाना खिलाया। उस रात जब माँ ने कहा कि दवाइयाँ भी खत्म हो गई है तो मुझे लगा जैसे मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तभी अचानक फोन की घंटी बजी और एक अनजान नंबर से कॉल आया। उस कॉल ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। अगले दिन मैं उस बड़े से घर में पहुंची जहाँ हर चीज मेरे लिए नई थी। वहाँ की चमक दमक, वहाँ का सन्नाटा, वहाँ के लोग, सब कुछ अलग था। मुझे बच्चों की देखभाल का काम मिला और जब उन्होंने मुझे 20,000 रुपए महीने की सैलरी बताई तो मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली है। मैंने बिना एक पल गवाए हाँ कर दी। धीरे धीरे मैं उस घर का हिस्सा बनने लगी। बच्चे राहुल और राज शुरू में जिद्दी थे, लेकिन मैंने उन्हें दोस्त बनकर समझा। उनके साथ खेला, उन्हें हंसाया और खेल खेल में पढ़ाया। धीरे धीरे उन्होंने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया और मैं भी उनके साथ खुद को जोड़ने लगी। मुझे पहली बार लगा कि मैं किसी के लिए जरूरी हूँ, कि मेरी मौजूदगी से किसी को फर्क पड़ता है। लेकिन हर खुशी के पीछे एक डर भी था। मैडम का सख्त स्वभाव, उनका गुस्सा और उस घर का अजीब सा माहौल जहाँ हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा था। एक दिन मेरी एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। मैंने बच्चों को उनकी पसंद का खाना खिला दिया और मैडम का गुस्सा मेरे ऊपर टूट पड़ा। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और उस दिन मुझे अपनी औकात का एहसास फिर से हो गया। मैं चुप रही क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था और सच कहूँ तो हिम्मत भी नहीं थी। उसी शाम जब मैं घर लौटी तो मेरी दुनिया पूरी तरह खत्म हो गई। मैंने अपनी माँ को जमीन पर गिरा हुआ देखा। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी।
वह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। उस पल मैं टूट गई थी। मैं चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे लिए इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा था। 2 दिन तक मैं बस रोती रही, ना कुछ खाया ना कहीं गई। तभी मैडम खुद मेरे घर आई और उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं उनके घर में रह सकती हूँ, बच्चों के साथ। और उसी पल मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे एक बार फिर गिरने से बचा लिया। मैं उनके साथ चली गई और धीरे धीरे उस घर में रहने लगी। बच्चे मुझसे और ज्यादा जुड़ गए थे, लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा सुना जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैडम को कैंसर था और वह भी आखिरी स्टेज पर। उन्होंने मुझसे कहा कि उनके जाने के बाद मैं उनके पति से शादी कर लूं, ताकि उनके बच्चों का माँ का प्यार मिल सके। मैं यह सुनकर सन्न रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सही है या गलत, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मैंने बहुत सोचने के बाद हाँ कर दी। शादी बहुत सादे तरीके से हो गई और मैं उसी घर में रहने लगी, लेकिन हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था। मैं बस बच्चों के लिए वहाँ थी। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। उनके पति विवेक का व्यवहार बदलने लगा। वह मुझसे बात करने लगे, मेरे पास बैठने लगे और एक दिन उन्होंने मुझसे कह दिया वह मुझसे पसंद करने लगे हैं। मैं डर गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल और दिमाग के बीच एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह हिला दिया। मैं ना उसे स्वीकार कर पा रही थी, ना ही उसे पूरी तरह नकार पा रही थी। मैं बस चुप हो गई थी। समय बीतता गया और मैं इस घर, इस रिश्ते और इन लोगों से जुड़ती चली गई। लेकिन तभी एक और सच्चाई सामने आई। जब मैडम ने बताया उन्हें कोई कैंसर नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर मेरे अंदर जैसे तूफान आ गया। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, और वही हुआ। उन्होंने अपने पति से कहा कि वह मुझे तलाक दे दे। उस पल मेरी सांसें थम गई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। विवेक ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ ही रहना चाहते हैं। उनकी यह बात सुनकर मैं खुद भी हैरान थी, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में भी उनके लिए एक जगह बन चुकी थी। उन्होंने मैडम के सामने सारी सच्चाई रख दी और अंत में मैडम ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसी दिन के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। हम तीनों एक ही छत के नीचे रहने लगे। एक अजीब सा रिश्ता बन गया, जिसमें दर्द भी था, मजबूरी भी थी, लेकिन धीरे धीरे अपनापन भी आ गया। और मैंने समझ लिया कि जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो सही भी होते हैं और गलत भी। लेकिन वक्त के साथ वही फैसले हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाते हैं और हम उन्हें अपनाकर ही आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।